श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है, सम्मान है। सज्जनों, मैं अभी कुप्पा घाट आश्रम से बोल रहा हूँ। मेरा नाम विद्यानंद दास है और मैं इस चैनल से आप सभी श्रोताओं को, जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, संतवाणी के माध्यम से भजन प्रस्तुत करते आ रहा हूँ। जैसा मुझे गाने आता है और मैं प्रवचन भी प्रस्तुत करते आ रहा हूँ, जो मेरे स्मरण में रहता है, जो मुझे कहने आता है, जिस तरह से मैं कह पाता हूँ, आप तक प्रवचनों को प्रस्तुत करते आ रहा हूँ। संतवाणी गा करके भी प्रस्तुत करते आ रहा हूँ और इस चैनल पर सत्संग योग से पाठ करके भी मैं डाला हूँ। जो कोई सीखना चाहेंगे निकाल करके सुन लेंगे, सीखेंगे। सभी विषयों पर मैंने पाठ कर दिया है और साधु महात्माओं का भी जीवन परिचय इस पर डाला गया है। और विशेष बात यह भी है कि इसमें संत मत के प्रबुद्ध, विशिष्ट और ज्ञानवान महात्माओं द्वारा जिज्ञासा समाधान भी डाला गया है। जो अच्छे साधक हैं, जो अच्छे विद्वान महात्मा हैं, उनसे संपर्क करके मैंने जिज्ञासा समाधान भी डाला है। सज्जनों, आप इस चैनल से वह लाभ ले सकते हैं। आज मैं आपको कुछ विशेष बात बताने नहीं आया हूँ, बल्कि जो संतवाणी गा करके मैंने YouTube चैनल पर डाला, संत कबीर साहब की वाणी को पहला एपिसोड दिया, आप सभी श्रोताओं ने सुना। दूसरा एपिसोड दिया, उसे भी आप सुन रहे हैं। मेरे मन में हुआ कि इसी तरह से समय निकाल करके जिस तरह मैं गा पाता हूँ उसे इस चैनल पर डाल दूं। जो सुनना चाहेंगे सुनेंगे, जिनकी इसमें रुचि होगी वो आनंद लेंगे। तो मैंने जो डाला, तो एक सिलीगुड़ी से सत्संगियों का मैसेज आया व्हाट्सएप पर। उन्होंने लिखा कि बड़ी प्रसन्नता हुई, मन बड़ा खुश हुआ संतवाणी सुन करके। तो मैंने जब सुना तो मेरे मन में भी प्रसन्नता हुई कि लोगों को अच्छा लगा सुन करके। और क्यों ना अच्छा लगेगा, वह वाणी मेरी तो नहीं है, संतों की वाणी है। वह साधारण वाणी नहीं है, वो अनुभव की वाणी है, सिद्ध वाणी है। और साधना करके जो निर्वाण को प्राप्त कर चुके संत हैं, उनकी वाणी है। तो महान संत कबीर साहब की वाणी को मैंने जो डाला, आप लोगों ने सुना, बड़ी खुशी की बात हुई। इसी तरह से जब आप सुनते रहेंगे तो मेरा जो किया हुआ एपिसोड डाला हुआ है वह सार्थक होगा और मुझे बड़ी खुशी होगी। तो सज्जनों, इसी तरह से आप सुनते रहें। आगे मैं और भी वाणियों को गा गा करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो संतवाणी की जो विशेषता है, उस विषय में परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने भी कहा है, चिट्ठी आदि मुलाकात होती है। यदि आप पत्राचार किए होंगे पहले,
अब तो मोबाइल का जमाना हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, नाम मात्र पत्राचार होता होगा। यदि किए होंगे कुछ वर्ष पहले तो किसी फ्रेंड का, दोस्त का, सगे संबंधियों का पत्र आया होगा, तो पढ़ करके बड़ी खुशी मिली होगी। वह संवाद जान करके परिवार के लोगों का जो अपना विचार था उसको जान करके आप खुश हुए होंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो किताबों में संत वानियां हैं या महापुरुषों की जो वानियां हैं, चाहे वो प्रवचन के रूप में, कविता के रूप में, जिस रूप में हो, यदि उसको आप पढ़ते हैं तो वह आपके जीवन में बहुत खुशियां प्रदान कर सकता है। और वह जो संतवाणी है, उस वाणी से यदि आप मुलाकात करते हैं तो समझ लीजिए संत की आधी मुलाकात आपको मिल गई, संत से भेंट हो गई, क्योंकि वो वाणी के रूप में है, संतवाणी के रूप में है। इसलिए संत से भेंट हो जाती है, क्योंकि उस वाणियों में संतों की भावनाएं छिपी हुई रहती हैं, संतों का विचार छिपा हुआ रहता है। संतों ने जो कुछ भी अपने जीवन में पाया, उसे जो कुछ भी मिला, वह हम तक पहुंचाने के लिए वो पुस्तकों में अंकित कर दिया, रच दिया, लिख दिया। और उसे जब हम पढ़ते हैं तो आत्मीयता बढ़ती है, अपनत्व की भावना बढ़ती है। संतवाणी सुन करके, संतों के विचारों को सुन करके। तो गुरु महाराज ने जो कहा चिट्ठी आधी मुलाकात होती है, वो सही में कहा है। आप अपनी भावनाओं को लिखते हैं, भावनाओं को पेपर में, पन्नों में, कागजों में अंकित करते हैं। तो वह जो भावना है, जबकि अदृश्य है, दिखाई कुछ नहीं देता है। जब आप किन्हीं के विचारों को पढ़ते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, तो उनकी भावनाएं उस अक्षरों में झलकती रहती है। भावनाओं का पता चलता रहता है कि जो लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, जो पत्र भेजने वाले हैं, वो कहना क्या चाहते हैं। तो जो संतवाणी है, यदि उसको गहराई से सुनेंगे तो उसमें संतों का संदेश है, संतों का उपदेश है और संतों का वो प्रसाद है। गुरु महाराज ने तो ये भी कहा कि मैं संतों का प्रसाद बांटता हूं। प्रसाद का कोई एक रूप नहीं होता है। सुंदरदास जी महाराज ने कहा है, गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गए। गुरु का जो प्रसाद होता है वह प्राणियों के लिए उत्तम दशा प्रदान करता है। प्रसाद किस रूप में है? संतवाणी के रूप में है, अनुभव वाणी के रूप में वो प्रसाद है, ज्ञान के रूप में है, बुद्धि विवेक के रूप में है वो प्रसाद। एक प्रसाद तो हम फल फूल के रूप में खाते हैं, एक प्रसाद तो अन्न के रूप में खाते हैं, वह भी प्रसाद है। लेकिन जब हम संतवाणी सुनते हैं, गुरुवाणी सुनते हैं, महापुरुषों की वाणी को सुनते हैं, वह भी एक प्रसाद है, वह भी ग्रहण करना चाहिए। अन्न का प्रसाद हम मुंह से ग्रहण करते हैं और जो संतवाणी का प्रसाद है उसे कान से ग्रहण करते हैं। इसीलिए संतों ने कहा है, संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। देखिए कितनी बड़ी बात कह गए कि संत वचन क्या है? वो सुधा है, अमृत है। उस अमृत का पान कौन करता है? मानव करता है, विवेकशील प्राणी करता है। देवता भी लालायित रहते हैं उसके भाग्य में संतवाणी
सुनने को नहीं है। तो हम मानव भाग्यशाली हैं जो हमें संतवाणी सुनने का अवसर मिलता है। संतवाणी विहीन मानव यदि आप देखे हैं तो निष्प्राण मानव है, जिसमें कोई प्राणी नहीं हो, जिसके अंदर में संतवाणी नहीं है, और जो महापुरुषों की वाणियों को स्वीकार नहीं किए हैं, अंगीकार नहीं किए हैं, अपनाए नहीं हैं, तो उसके लिए तो संतों ने भी कहा है और उपनिषद में भी लिखा हुआ है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नरा नाम ज्ञानम नरा नाम अधिकं विशेषो ज्ञानेन हीना पशु भी समान। उसकी संज्ञा पशु की दी गई है। तो संतवाणी वह वाणी है जिस तरह से मछली को पानी से निकाल देने पर वह मछली जीवित नहीं रह सकती, निष्प्राण हो जाएगी वो, उसी तरह से मानव के अंदर से संतवाणी यदि निकाल दिया जाए, या जो मानव संतवाणी से सरोकार नहीं रखते हैं, संतवाणी से निकटता नहीं रखते हैं, वह प्राणी वैसे ही है जैसे पानी के बिना मछली हो। यदि भारतवर्ष या विश्व से संतवाणी को निकाल दिया जाए, या संत महापुरुषों के व्यक्तित्व को, विचार को यदि निकाल दिया जाए, संसार विश्व जो है निष्प्राण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे सूर्य के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह सकता है, उसी तरह से संतवाणी के बिना मानव का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता है। और जिस तरह से इस धराधाम पर हम अवस्थित हैं, यदि इस धरती को हटा दिया जाए तो हम कहाँ खड़े होंगे? कहीं खड़े नहीं हो सकते हैं, समाप्त हो जाएंगे। उसी तरह से मानव के लिए संतवाणी धरती है, मानव के लिए संतवाणी आकाश है, मानव के लिए संतवाणी सांस है, मानव के लिए संतवाणी वह प्रकाश है जिस प्रकाश के कारण हम जीवित हैं। इसलिए संतवाणी की आवश्यकता है, गुरुवाणी की आवश्यकता है, उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है और उस पर अपने आप को ढालने की आवश्यकता है। तो गुरु महाराज ने जो कहा था कि समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हूं गहो गुरु नाम, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। मेही भेद यह संत मता कर गाय, सबको दिया सुनाए के अब तू रहे वो चुपाए। गुरु महाराज कहते हैं संत मता बिनु गति नहीं। जब तक संतों की विचारों को अपनाएंगे नहीं, आपकी अच्छी गति नहीं हो सकती, सही गति नहीं हो सकती है। इसका मतलब है संतों के विचार के विहीन जो मानव है उसकी दुर्गति हो जाएगी, दुर्दशा हो जाएगी, दुर्दीन अवस्था आ जाएगी, दुख कष्ट क्लेश को वो भोगते रहेंगे। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा बनो संत संतान, संत का संतान बनना चाहिए, अर्थात संत के विचारों को स्वीकार करना चाहिए। जैसे किसी के घर में जो पुत्र आता है, वह पुत्र पिता का वारिस होता है, उत्तराधिकारी होता है, अधिकारी होता है। जो भी संपत्ति पिता के पास है, उस संपत्ति के उत्तराधिकारी उसके पुत्र होते हैं। ठीक उसी तरह से गुरु महाराज कहते हैं यदि आप संत के संतान होंगे, आप ज्ञान के अधिकारी होंगे, संतवाणी के अधिकारी होंगे और शीर्ष स्थान को प्राप्त करेंगे। इसीलिए कहते हैं बनो संत संतान।
यदि सदगति चाहते हैं तो संत संतान नहीं बनेंगे, दुर्गति ध्रुव निश्चित है। इसीलिए संतवाणी की आवश्यकता है। मैंने जो आप लोगों को संतवाणी सुना करके YouTube में दिया है, गा करके जो दिया है, उसे आप सुनते हैं, स्वीकार करते हैं उस संतवाणी को। संतवाणी में जो भावनाएं हैं उसको आप स्वीकार करते हैं। संतवाणी में जो बातें कही गई है उसको यदि आप स्वीकार करते हैं, आप भी संत के संतान हैं। देखिए, हम घर बैठे संतवाणी का लाभ अभी YouTube के माध्यम से ले सकते हैं, क्योंकि यह आधुनिक जमाने का संसाधन है, यह व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के तहत आप घर बैठे संतवाणी से लाभ ले सकते हैं, गुरुवाणी से लाभ ले सकते हैं, प्रवचनों को सुनकर के लाभ ले सकते हैं। आप भी सुने, अपनों को भी सुनावें। आपके आसपास जो हैं, यह संतवाणी जो अमर वाणी है, जो अमृत वाणी है, दूसरे को भी पान कराने का अवसर प्रदान करें। इससे आपको पुण्य मिलेगा। यदि आपको अच्छा लगता है, अच्छी बात है, औरों को भी पास जाना चाहिए, औरों को भी बांटना चाहिए, औरों को भी देना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने जो संतवाणी को अपनाया, साधना के द्वारा जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया, उनको जो आनंद मिला अंतर भजन से, आंतरिक भजन से, उन्हें जो खुशी मिली, यदि वो अपने तक रखते तो शायद आज हम आप लाभान्वित नहीं हो पाते। बड़ी उदारता पूर्वक परमाराध्य सदगुरु महाराज ने संत मत को फैलाया है, संत मत को बांटा है, संत मत को आप तक दिया है। जैसे कोई हिस्सेदारी होती है, उसी तरह से गुरु महाराज ने आपके हिस्से को बांट दिया है, दे दिया है। उसको अपना करके आप और विकास कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। उसी तरह से आप तक जो बातें जा रही है महापुरुषों की, शास्त्रों की, संतों की, चाहे प्रवचन के माध्यम से, संतवाणी के माध्यम से, दूसरों को भी बांटिए, दूसरों को भी दीजिए, दूसरों को भी सुनाइए। इसी आशा और विश्वास से आप तक मैंने यह संवाद किया है। आप जो श्रोता अभी सुन रहे हैं, मेरे बातों को, मेरे विचारों को, मेरी भावनाओं को, इसको अपना करके आप अवश्य दूसरों तक भेजने का, पहुंचाने का पुनीत कार्य करेंगे। और यह जो प्रचार का माध्यम है YouTube, इस पर जो भेजा जा रहा है, मुझे जो मैसेज मिलता है या मिलेगा, उससे मेरा मनोबल बढ़ता है। खुशी होती है कि मैं जो कुछ भी डालता हूँ, लोग केयर करते हैं, ध्यान देते हैं, अपनाते हैं, सुनते हैं। यदि श्रोता विशेष रूप से सुनता है तो मेरा किया हुआ जो कार्य है वो सार्थक समझा जाता है। तो मैं आप लोगों से ये आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग सुनते रहिए। हाँ, एक बात और है कि मैं बराबर इस पर कंटिन्यू नहीं डाल पाता हूँ, अथवा जो सामग्री संतवाणी या प्रवचन अथवा और भी वाणियां देना चाहिए वो नहीं दे पाता हूँ, कोई कार्य विशेष के कारण, या हमारी जो दिनचर्या है उसमें अवकाश नहीं मिलने के कारण मैं आपसे दूर भी हो जाता हूँ, गैप हो जाता है, विलंब हो जाता है कई दिन का। तो इसके लिए क्षमा भी चाहूँगा, क्योंकि अपनी अपनी दिनचर्या भी होती है। एक ही काम में हम लगे रहेंगे तो हमारी जो दिनचर्या है अस्त व्यस्त हो जाएगी।
और बर्बाद हो जाएगी, बेकार भी हो जाएगी। यह भी एक सेवा है जो मैं कर रहा हूं। यह एक उत्तरदायित्व भी है। मैं साधु महात्मा हूं, सन्यासी हूं, इस तरह का पुनीत कार्य हमें करना भी चाहिए। तो करता भी हूं, करता रहूंगा भी, जब तक गुरु महाराज की कृपा है, आशीर्वाद बना के रखे हैं, और जब तक मेरे मन, बुद्धि, विवेक, बल में क्षमता है, मैं आपकी सेवा करना चाहूंगा, करता रहूंगा। और आप लोग अवश्य सुनिए और सुझाव भी दीजिए, क्योंकि मैं जो यहाँ से प्रस्तुत करता हूँ वह मेरा विचार है, मेरी भावना है, मेरी सोच है। ये मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इसमें जो भेज रहा हूं क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या बदलाव हो सकता है, क्या उसमें ऐड कर सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप हमारे परिवार के समान हैं। संतमत एक परिवार है, जिस परिवार के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को हम समझते हैं। तो आपकी भावना हमें पता चले तो मैसेज करेंगे, जरूर बताएंगे कि इसमें ये ठीक है और इसमें ये जोड़ना चाहिए, अथवा और भी कोई विचार आपके मन में हो तो मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि मैं सुधार कर सकूं या उसमें परिवर्तन कर सकूं। तो आपकी भावना, आपका विचार सराहनीय होगा, सम्माननीय होगा, आपका जो सुझाव होगा आदरणीय होगा। कोई भी सत्संगी हैं अपना विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, और यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमें अवश्य विचार भेजिए, संवाद करिए, मैसेज भेज सकते हैं। इससे क्या होगा, मेरी भी जानकारी बढ़ेगी, मैं जो कुछ कर रहा हूं सुझाव आने से सुधार करूंगा। तो यह जरूरी बात आपसे मैं कह रहा हूं। तो सज्जनों, आप जो संतवाणी सुनते हैं उसको मैं अपनी आवाज में सुनाता रहूंगा, अपनी आवाज में भेजता रहूंगा। मैं कोई गायक कलाकार नहीं हूं, मैं कोई संगीतज्ञ नहीं हूं। ये गुरु महाराज की कृपा है जो मैं गा पाता हूं, अपनी आवाज निकाल पाता हूं, और गुरु महाराज की कृपा से ही मैं बोल पाता हूं। यदि आप एक्सेप्ट करते हैं, मेरी आवाज को स्वीकार करते हैं, मैं आपको नमन करता हूं, क्योंकि संत मत में एक से एक गायक भी है, एक से एक कलाकार हैं जो YouTube पर प्रस्तुत करते रहते हैं। मन प्रसन्न हो जाता है मेरा भी सुन करके। तो मेरा गाया हुआ यदि आप स्वीकार करते हैं, सराहते हैं, इससे बढ़कर के मेरा भाग्य क्या हो सकता है। मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि मेरे जैसे व्यक्ति के द्वारा संतवाणी गाया गया आपको पसंद आता हो। तो यह मेरा सौभाग्य है और यह आपका स्नेह भी है, क्योंकि जो परिवार होते हैं वो जरूर अपने परिवार को सराहते हैं, बड़ाई करते हैं, गुणगान करते हैं, मानते हैं। तो आपकी यह विशेषता है कि मुझे मानते हैं आप। जो मैसेज कर रहे हैं श्रोता लोग, इसका मतलब है आपके मन में, दिल में जगह है मेरे लिए, इसीलिए आप संवाद करते हैं, मैसेज भेजते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा लगता है। सज्जनों, संतवाणी सही में अमर वाणी है, अमृत है, वो रोज पान करिए। इससे क्या होगा, विचारों में परिवर्तन होगा, बदलाव आएगा, क्योंकि वह मैं नहीं कह रहा हूं, वो महापुरुषों की वाणी है। उनको सुनिए भी और विचार भी करिए। उसमें जो शब्द है उन शब्दों पर गौर करिए। इस संतवाणी आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यदि सभी शब्दों का अर्थ आप नहीं समझ पाते हैं तो उस शब्दों का अर्थ समझने के लिए आपको किसी
विशेष व्यक्ति के पास, समझदार व्यक्ति के पास, साधु महात्माओं के पास जाना चाहिए, अथवा दूरभाष के माध्यम से पूछना भी चाहिए कि इसका क्या अर्थ है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो यदि आप संतवाणी समझेंगे तो आपको संतवाणी में विशेष मिठास मालूम पड़ेगा, आपका मन विशेष गहराई में जाएगा, साधना में मन लगेगा। आप यदि अर्थ जानेंगे आपको और खुशी होगी। इसलिए संतवाणी का अर्थ भी जानना चाहिए और रोज सुना करिए। जो आपके घर में बाल बच्चे हैं, परिवार हैं, जो कोई हैं, उनको भी सुनाइए। संतवाणी सिपाही का काम करता है, वो आपकी रक्षा भी करेगा और आपके मन को सहेज के रखेगा। जो खट विकार है, उस विकार के जो शिकार हो गए हैं, उससे भी संतवाणी मुक्ति दिलाएगी। और जो खट विकार शिकार करने के लिए आपके मन पर तत्पर हो गया है, तो संतवाणी डंडा से मार करके उस विकार को भगा देगा। आप सुरक्षित भी रहेंगे और साधना में बल मिलेगा। संतवाणी में जीवन का सार छिपा हुआ है, संतवाणी में कल्याण की बातें छिपी हुई है, संतवाणी में साधना की अनुभूतियां छिपी हुई है। आप पढ़ के तो देखिए, सुन के तो देखिए और विचार करके तो देखिए। सिर्फ सुरीली आवाज को सुन करके प्रसन्न नहीं होइए, बल्कि सुरीली आवाज के साथ साथ उसमें जो राज है, रहस्य है, जो भेद है, उसको भी समझिए। जैसे कबीर साहब ने कहा है कि जगत चला जाए यहां कोई न रहैया। आपने सुना? जो आप सुन रहे हैं इस पर विचार करिए। कैसा कबीर साहब क्यों कह दिए कि यहां कोई रहने वाला नहीं है, सबके सब यहां से चले जाएंगे? क्यों नहीं रहेंगे कोई? इसलिए नहीं रहेंगे, कबीर साहब ने देखा है संसार को, कबीर साहब ने समझा है संसार को और उनको अनुभव हुआ है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंदे जा जन। जो भी आए हैं सबको जाना पड़ेगा। क्यों? ऑल मैन मस्ट डाई। गुरु महाराज ने जब पढ़ा था तो गुरु महाराज ने समझा। गुरु महाराज कहता समझा में ही लखा नमूना, बात है सत हित की। देखिए गुरु महाराज कितनी अच्छी बात कह गए कि मैंने समझा है संतवाणी को, गुरुवाणी को, और समझा ही नहीं है, लखा नमूना। संतवाणी के आधार पर मैं जो चला, अंत साधना किया, मुझे देखने को भी मिला। लखा अर्थात देखा, मैंने देखा संतवाणी में जो बातें उल्लिखित है वो सत्य है, सार्थक है, सही है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि सभी मनुष्य अवश्य मरेंगे। जब मरेंगे तो हम लोगों को तैयारी भी तो करनी चाहिए। क्या तैयारी करनी है? मरणशील संसार में हम आए हैं, मरना तो ध्रुव निश्चित है। यदि आप अमर होना चाहते हैं तो संतवाणी से सरोकार रखिए, दोस्ती कर लीजिए, मित्रता कर लीजिए, क्योंकि संत वचन व सुधा। क्या कहा गए? कहता संत वचन जो है वो अमृत है। तो जब इसका पान करेंगे तो अमर हो जाएंगे। तो जब अमर हो जाएंगे तो आवागमन से छूट जाएंगे, न जन्म होगा न मृत्यु होगी, न इस आवागमन में पड़ेंगे न दुख होगा। इसीलिए संतवाणी की बड़ी आवश्यकता है। भगवान बुद्ध मध्यम मार्गी संत थे, उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। और हमारे जितने महापुरुष हो गए सब मध्यम मार्गी। हमारे गुरु महाराज ने भी मध्यम मार्ग को अपनाया।
ये मध्यम मार्ग क्या है? अतिशय भला न बोलना, अतिशय भला न चूप, अतिशय भला न बरसना, अतिशय भली न धूप। कहते हैं अत्यधिक बोलना भी ठीक नहीं है, अत्यधिक वर्षा भी ठीक नहीं है, अत्यधिक धूप भी ठीक नहीं है। मध्यम मार्गी होना चाहिए। तो मध्यम मार्गी का मतलब होता है न अधिक खाना न कम खाना, न अधिक सोना न कम सोना। साधना में बैठते हैं तो बैठिए, लेकिन बैठे ही नहीं रहिए, ताकि शरीर थक जाए, परेशान हो जाए, कोई काम के लायक शरीर ही न रहे। गुरु महाराज जब साधना में बैठे थे, जब प्रारंभिक अवस्था में ध्यान कर रहे थे, तो धरारा में मिट्टी का कुआं बना लिया, उसी में बैठे कठोर साधना करने लगे। इतना कठोर साधना किए, बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। लगातार 3 महीनों तक मिट्टी के कुआं में जो बैठे रहे, शरीर पीला हो गया था, शरीर में खून की कमियां हो गई थी। तो डॉक्टरों ने सलाह दिया कि इतनी कठोरता के साथ इस शरीर को साधना में न लगावें, क्योंकि शरीर जब रहेगा तो साधना होगी, और शरीर नहीं रहेगा तो साधना कहां से कर सकेंगे। बाबा देवी साहब भी साधना करते थे, लेकिन उन्होंने सुझाव भी दिया है, इतना न काम करिए कि साधना के लायक ही ना आप बचे। तब समय बांट बांट करके साधना भी करिए, ध्यान भी करिए, सत्संग भी करिए, और अपने जीवन को संतवाणी से भी जोड़ के रखिए। तो इस तरह से गुरु महाराज ने सिखाया कि मध्यम मार्गी हो, मध्यम मार्ग अपनाइए। जो संतों ने कहा है, जो किया है, इसीलिए हम लोगों को भी चाहिए कि संत महापुरुषों के जीवन को अपनावें। परमाराध्य सदगुरु महाराज साहित्य के माध्यम से हमें सिखा गए, समझा गए, बता गए कि साहित्य जो है वह संत का, महापुरुषों का एक रूप है। गुरु महाराज ने यहां तक कहा था कि मैं नहीं रहूंगा, लेकिन सत्संग योग मेरा प्रतिनिधित्व करेगा। अब बुझिए कितनी बड़ी बात कह गए गुरु महाराज। सत्संग योग साधारण सत्संग योग नहीं है, ये बड़ा विलक्षण ग्रंथ है, बड़ा पवित्र ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। जैसे दूध में सार घी होता है, उसी तरह से सभी शास्त्रों का सार सत्संग योग है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सत्संग योग पढ़ लीजिए, सभी शास्त्रों को जान जाएंगे, और सभी शास्त्रों में जो मूल बातें हैं उससे आप अवगत हो जाएंगे। एक बात और, जब सत्संग योग चारों भाग बन करके तैयार हो गया था, छप करके आ गया था, एक वॉल्यूम में ही सत्संग योग चारों भाग आ गया था, गुरु महाराज को यह देख करके इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई थी। सत्संग योग के प्रकाशित होते ही बहुत बड़ा गुरु महाराज ने भंडारा किया था, बहुतों को खिलाया था। अब बुझिए, जब गुरु महाराज सत्संग योग को देख करके इतने प्रसन्न होते थे, और उन्होंने जब ये कहा कि सत्संग योग मेरा प्रतिनिधित्व करेगा, तो हम लोगों को भी सत्संग योग अपनाना चाहिए, सत्संग योग का अध्ययन करना चाहिए, सत्संग योग को पढ़ना चाहिए। जो सत्संगी पढ़ते हैं वो तो पढ़ते ही हैं, जो जुड़े हुए नहीं हैं, जो सत्संगी नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए सुझाव है कि सत्संग योग पढ़िए। एक बार कुप्पा घाट में संत विनोबा भावे आए थे, आप सभी जानते होंगे, क्योंकि भूमि दान में उनकी भूमिका विशेष रही है। गरीबों के जिम्मे भूमि दान देते थे, और उनसे दान मांग करके वो बांटते रहते थे। तो संत विनोबा भावे जब कुप्पा घाट आए
तो यहाँ के व्यवस्थापक द्वारा एक सत्संग योग दिया गया। जो गुरु महाराज ने सत्संग योग तैयार किया था, वह सत्संग योग शाम के समय उसको मिला था। विनोबा भावे को जब उसको उल्टा करके देखने लगे, वो इतने प्रभावित हो गए, उनको पढ़ने लगे। सज्जनों, ये सच्ची घटना है, संस्मरण में भी है, कहीं आप सुने भी होंगे, मैंने पढ़ा भी है। जानते हैं, उस सत्संग योग को जो पढ़ने लगे, इतनी गहराई से तन्मयता पूर्वक वो पढ़ने लगे, वो उस दिन खाना भी भूल गए और यहाँ तक कि सोना भी भूल गए। सज्जनों, पढ़ते 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 प्रातः काल हो गया, पूरा सत्संग युग पढ़ लिया और इतने प्रभावित हो गए, उन्होंने कहा ये तो अद्भुत ग्रंथ है, बड़ा विचित्र ग्रंथ है। अब बुझिए, संत विनोबा भावे जैसे महापुरुषों ने जब सत्संग योग को अपनाया तो पूरा पढ़ कर के छोड़ा और उन्होंने अपनी भावना भी व्यक्त किया कि अद्भुत ग्रंथ है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि साहित्य से जुड़े, सत्संग योग से जुड़े। गुरु महाराज का जो प्रवचन है सत्संग सुधा में, सत्संग सुधा सागर में, उनको भी अपनावे। जो महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज का साहित्य है, उनको भी अपनावे। और भी महापुरुषों का जो साहित्य है, उनसे भी सरोकार रखें। इस तरह से जब संतवाणी से आप जुड़े रहेंगे, आपको एक बल मिलेगा, आपको एक सिद्धि मिलेगी, आपको एक शक्ति मिलेगी। गुरु महाराज ने कहा है, सत्संग करने से साधना में बल मिलता है। जो हम संतवाणी पढ़ते हैं वो भी एक सत्संग है, जो महात्माओं से सुनते हैं वो भी एक सत्संग है, साधना जो करते हैं वो भी एक सत्संग है। तो जब आप साहित्य पढ़ते हैं महापुरुषों की, तो उससे क्या होता है, आपको साधना में बल मिलता है। बहुत लोग भौतिक विद्या प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद किताब पढ़ना नहीं चाहते, सत्संगी होकर के भी उनकी रुचि इस ओर नहीं आती है। लेकिन सज्जनों, यदि परमाराध्य के पवित्र चित्र पर नजर डाले होंगे तो एक चित्र आपको जरूर दिखाई दिया होगा। तो गोद में गुरु महाराज सदग्रंथों को लेकर के पढ़ रहे हैं। तो क्या एक दिन ही पढ़े होंगे? नहीं नहीं, वो आजीवन साहित्य को पढ़ते ही रहे, सदग्रंथों को पढ़ते भी रहे। मैं जब गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज की सेवा में आया, मैंने उनके विचारों को देखा, व्यवहारों को देखा, उनकी दिनचर्या को देखा, पठन पाठन को भी देखा। अपने नजरों से मैंने देखा, इस समय जब होता था, समय जब निकलता था पढ़ने का, शांति संदेश पढ़ते थे, अथवा और भी कोई ग्रंथ होता था वो पढ़ते थे, अथवा कुछ लेख लिखा करते थे, प्रवचनों को लिखा करते थे, कुछ किताबों पर काम करते थे। क्या एक दिन? नहीं नहीं, मैंने देखा कि जीवन पर्यंत साहित्य में अभिरुचि वो लेते रहे। महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज की बात बतला रहे हैं। उनको जो मैंने देखा, मेरे अंदर में भी पढ़ने की भावनाएं जग गई। सज्जनों, मैं भी पढ़ने लगा। उसके बाद गुरुदेव के साहित्य सृजन में मेरा भी सौभाग्य हुआ, जो गुरुदेव ने उसमें लगाया था, प्रूफ देखने में, शुद्ध करने में या फेर करने में, लिखने उखने में लगाया था गुरुदेव ने। उस क्रम में गुरुदेव ने बहुत कुछ सिखाया है, शुद्धता के ऊपर ध्यान दिलाया। जो वाक्य लिखते थे उसमें गलतियां हो जाती थी, उस पर भी उन्होंने सुझाव दिया। और एक बात गुरुदेव यह भी कह गए हैं कि यदि अमर सेवा करना चाहते हैं तो गुरुदेव ने कहा साहित्य की सेवा अमर सेवा है। सच में सज्जनों,
यह भी एक बात गुरुदेव की अक्षर से सत्य है, क्योंकि जब मैं सतमत से जुड़ा हुआ नहीं था तो मैं और महापुरुषों की वाणियों को, वचनों को पढ़ा करता था। तो मैंने विवेकानंद जी महाराज के साहित्य को पढ़ा। जब पढ़ा तो बड़ी श्रद्धा हो गई, बड़ी निष्ठा हो गई, उनके प्रति समर्पण भी हो गया। अब बुझिए तो साहित्य क्या करता है। विवेकानंद जी महाराज तो शरीर में थे नहीं, तो बहुत पहले चले गए संसार से, लेकिन उनका जो साहित्य अभी भी है, उन साहित्य के माध्यम से हम उपकृत होते हैं, प्रभावित होते हैं, मार्गदर्शन मिलता है। रामकृष्ण परमहंस के साहित्य को मैंने पढ़ा, स्वामी रामतीर्थ के साहित्य को मैंने पढ़ा, और भी महापुरुषों के साहित्य को पढ़ा, संतमत के साहित्य को पढ़ा, गुरु महाराज के साहित्य को पढ़ा, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचनों को मैंने पढ़ा शांति संदेश के माध्यम से। यह पढ़ करके मेरे मन में बातें घड़ कर गई, बैठ गई। यह जो मनुष्य का शरीर है, इसी संतवाणी रूपी सांचे में डाल देना चाहिए, तब सार्थक होगा, नहीं तो निरर्थक होगा। उसी संतवाणी के कारण मैं आज आप तक जुड़ा हुआ हूं और संतमत की सेवा कर रहा हूं और संतवाणी सुना रहा हूं। यदि उस समय, उन दिनों जब मेरी अबोधता थी, अज्ञानता थी, जब मैं किशोरावस्था में था, संतमत को नहीं जानता था, यदि महापुरुषों के साहित्य को नहीं पढ़ता, महापुरुषों के वाणी को नहीं पढ़ता, तब यहां तक नहीं पहुंच पाता। तो सबसे प्रथम पहली सेवा साहित्य से मिली है, और सबसे पहला उपकार मैं साहित्य को मानता हूं। उसके बाद संत को मानता हूं, उसके बाद सत्संग को मानता हूं। तो साहित्य के माध्यम से सुधार हुआ, पढ़े, सुने, समझे। उसके बाद संत के पास आए, संत के माध्यम से उद्धार हुआ, कल्याण हुआ। यदि संत के पास नहीं आते तो उद्धार कल्याण नहीं होता। तो सबसे प्रथम साहित्य मुझे लगा। तो गुरुदेव ने जो कहा कि साहित्य अमर सेवा है, तो मेरे मन में भी हुआ कि मैं भी इस तरह से सेवा करूंगा। तो सज्जनों, अभी तक में मैंने 24 किताबों की रचना की है। 24 किताब मेरा प्रकाशित हो चुका है, और मैं इस तरह से लिखता पढ़ता रहता हूं। तो सज्जनों, मेरी भावना आज आप तक कुछ कहने का हो गया था, विचार बन गया था कि मैं YouTube चैनल से जुड़े, विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल से जुड़े जो हमारे श्रोता हैं, उनको कुछ सुनाऊं। उसी भावना को मैंने रखा है, और आपको विशेष ज्ञान देने के लिए मैंने ऐसा नहीं किया है। आप वह श्रोता हैं जैसे समुद्र होता है। समुद्र को देखिएगा, नदी, नाला, गंगा, यमुना आदि स्थानों से आया हुआ जल उसमें समाहित होता है, गिरता रहता है जल। समुद्र को कभी भरते हुए नहीं देखा होगा। ठीक उसी तरह से आप हमारे जो श्रोता हैं वो समुद्र के समान है। हम क्या आपको सुझाव देंगे? कितने वक्ताओं के द्वारा, प्रवक्ताओं के द्वारा आप ज्ञान लेते रहते हैं, अपने में समाहित करते रहते हैं। आप समुद्र से भी बढ़ करके हैं। आप जैसे श्रोताओं को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और आप जैसे श्रोताओं के लिए यही मेरा एक विचार था जो मैं आप तक भेज रहा हूं कि संतवाणी जरूर सुनिए, गुरुवाणी अवश्य सुनिए, चाहे वो भजन के माध्यम से हो या प्रवचन के माध्यम से हो या संतवाणी साहित्य के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, आप जुड़े रहिए
आपके मन को तृप्ति मिलेगी, आपके मन को शांति मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा। और मन जो जन्मों जन्म से प्रताड़ित है, अतृप्त है, दुखी है, जल रहा है, उसमें अवश्य संत वाणी सुन करके शीतलता मिलेगी। क्योंकि संतों ने कहा, आग लगी आकाश में चुई चुई पड़े अंगार, अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। संत जन क्या करते हैं, आपके अंदर में जो टेंशन है, आपके अंदर में जो समस्याएं घुस गई है, आपको बहुत बेचैनी हो गई है, आप इतने परेशान हो गए हैं कि नींद नहीं आती है, इतने परेशान हो गए हैं कि चैन नहीं है, तो उस परेशानी से दूर होना चाहते हैं तो कहते हैं संत वाणी सुनिए। उस आग को शमित करने के लिए, बुझाने के लिए संत वाणी पानी है। तो रोज सुनिए, आपके मन मस्तिष्क में शीतलता आएगी, सुकून आएगा। इसीलिए मैंने अपनी भावना को रखा। सज्जनों, आप अपने विचारों को प्रकट भी करेंगे और मेरे विचारों को सुनकर के औरों तक पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे। मैं आप सभी श्रोताओं को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और यहीं पर वाणी में विराम देता हूं। सभी विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल से जो जुड़े हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।